भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान सरकार, क्योंकि फिल्म ल्यारी का प्रचार कर रही है पीएके की सिंध सरकार। पाकि सिंध सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। सूचना मंत्री ने खुद पोस्टर जारी किया है और पाक सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस फिल्म को लाया जाएगा। ल्यारी शांति का प्रतीक, हिंसा का नहीं, ये सिंध सरकार की तरफ से कहा गया है। और फिल्म धुरंधर के खिलाफ सिंध सरकार के मंत्री उतर आए। धुरंधर में ल्यारी को गलत तरीके से दिखाया गया, ये उन्होंने कहा। पाकिस्तान की फिल्म मेरा ल्यारी सच दिखाएगी। सिंध सरकार के मंत्री शर्जील इनाम ने यह लिखा है। आप सोचिए कि एक सरकार के मंत्री को यह ऐलान करना पड़ रहा है कि मेरा ल्यारी अब फिल्म लाई जाएगी और उसमें दिखाया जाएगा सच। तो हैरानी की बात है कि एक फिल्म की वजह से इतना सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म ने पाकिस्तान को बड़ा ही गहरा जख्म दिया है और यही वजह है कि मेरा ल्यारी के प्रचार में पूरी सिंध सरकार उतर आई है। पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान को ल्यारी की सच्चाई चुभ क्यों रही है? बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या बातें सामने आई हैं और क्या पोस्टर जारी किए गए हैं। जी हां, एक तरफ दावा, दूसरी तरफ सच। दावा यह कि फिल्म धुरंधर में ल्यारी को गलत तरीके से दिखाया गया। सच प्रगति, भारतीय फिल्म धुरंधर ने ल्यारी का सच दिखाया है, लेकिन दावा कुछ और किया जा रहा है। एक और दावा यह कि कराची का ल्यारी हिंसा का नहीं, शांति का प्रतीक है, यह बयान दिया गया। सच कुछ और ही है। जी हां, सच तो यही है कि 1990 से 2000 के दशक में खूनी गैंग वॉर का यह सबसे बड़ा मैदान था। इसमें कहीं कोई शक है ही नहीं। इतिहास भरा पड़ा है ल्यारी की उन कहानियों से, लेकिन आज उसे झूठ बताया जा रहा है और न जाने झूठ का कैसा पुलिंदा इस फिल्म के जरिए सामने रखने की कोशिश है। बिल्कुल, और खुद सूचना मंत्री पोस्टर जारी कर इस फिल्म को लाने की बात कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बौखलाहट कितनी ज्यादा है। डीएस त्रिपाठी सर, एक फिल्म लानी पड़ रही है सफाई देने के लिए, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान कहां का सबूत देगा, कितनी फिल्में बनाएगा। बाकी देशों से, दुनिया के देशों से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक भारत सबूत दे चुका है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। और जो बात है ल्यारी की कह रहे हैं या रहमान डकैत की, 13 साल की उम्र में तो उसने जो है चाकूबाजी छुरेबाजी की थी वहां पर। 15 साल की उम्र में कहा जा रहा है कि अपनी खुद की मां को उसने मार दिया था। तो ये चीजें तो वहां शुरू में ही दिखाई गई हैं, शुरू से ही है और ये रिकॉर्डेड है। ये नहीं है कि जो है हम जो अपनी तरफ से बता रहे हैं। और उसके बाद उसके जो कनेक्शंस लगातार रहे, गैंग वार वहां पर हुई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कनेक्शन में आया और भुट्टो फैमिली के साथ रहा। ये सारी चीजें तो जग जाहिर हैं वहां पर, तो छुपाया क्या जा रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। बल्कि ये चीजें अभी भारत सामने ला रहा है कि जड़ कहां पर है और पाकिस्तान को चाहिए कि ये जड़ जहां पर है, ये टेररिस्ट की या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनके खुद के हैं, उनकी जड़ भारत उनको बता रहा है, उसको जो है साफ करे। बिल्कुल। इरशाद साहब, जरा बताइए, अब रहमान डकैत को आप लोग कैसे पेश करने वाले हैं? एक शरीफ आदमी, एक मुल्ला मौलवी, या किस अंदाज में आप लोग पेश करने वाले हैं? क्योंकि ये तो सच है ही ना। ल्यारी के लोग, कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग ये बात तो जानते हैं कि रहमान डकैत पीपीपी के लिए काम करता था। दूसरी तरफ अरशद पप्पू एमक्यूएम के लिए काम करता था। दोनों चंदा देते थे, पैसा जुटाते थे दोनों पार्टियों के लिए, और बदले में इनको आतंक फैलाने की खुली छूट मिलती थी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ल्यारी का। तो कौन सा झूठ परोसने वाले हैं आप? देखिए, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे जो डाकू डकैत होगा, जब कातिल होगा, वो डाकू डकैत और कातिल कहेंगे उसे। दूसरी बात यह है कि हर पार्टीज में लोग तस्वीरें बनाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग तस्वीरें बनाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रहमान डकैत मेरे वजीर आजम का या आसिफ अली जरदारी का कोई रिश्तेदार बन गया या कुछ बन गया। देखिए, सपोर्टर होते हैं, वोटर होते हैं, वो लोग तस्वीरें बनवाते हैं सियासी लोगों के साथ आकर के। आप उसको, रहमान डकैत को आप रिश्तेदार बनाने लग जाए अगर आसिफ अली जरदारी साहब को, तो ये झूठ इस तरह का बनाए। देखिए, आप बात करें, जी ये तो सच है ना कि शांति तो नहीं थी वहां पर, अशांति फैलाने के लिए कितना बड़ा हाथ था इन लोगों का, ये तो बात सच है ना। और तभी तो एनकाउंटर भी किया गया। देखिए, दहशतगर्द होगा, बदमाश होगा, उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं मुसलसल आपको, हम तो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं, बदमाशों को मार रहे हैं, कातिलों को मार रहे हैं।
देखिए मेरी वजीर आला फिल्म के जरिए क्या दिखाने की कोशिश इरशाद हो रही भाई है? अगर साफ करेंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो यार, जाएगा। एक तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है कि दूसरे की पूरी बात नहीं होने देते। अरे आपकी इतनी बात सुन रहे हैं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं भाई, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं।